करूं सबसे पहले इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर। देखिए इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर क्या कहता है हम लोगों को, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, इक्वल सी हो, बैलेंसिंग सी स्टेज। कई बार क्या होता है कि कोई रिएक्शन शुरू होती है और शुरू होने के बाद खत्म नहीं होती वो, मतलब कभी भी पूरे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, है ना, एकदम से नेटवर्क एरर आ गया था, डिस्टर्ब मैं लीव लीव हो गया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्वल सी चीज। इक्वल सी चीज मतलब कई बार क्या होता है कि कोई रिएक्शन शुरू होती है, शुरू होने के बाद खत्म नहीं होती, मतलब पूरा रिएक्टेंट जो है वो कई बार आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। अब पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ मतलब क्या हुआ कि भैया वो रिएक्शन जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। वो रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम। मेरी बात ढंग से समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि रिएक्शन शुरू हो गई लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई, मतलब रिएक्टेंट से पूरा प्रोडक्ट नहीं बना, तो उस स्टेज पर उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वो रिएक्शन किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब है कि कुछ रिएक्टेंट जो है, कम से कम कुछ रिएक्टेंट जो है अभी भी अनरिएक्टेड बचे हुए हैं, मतलब अभी भी उनकी रिएक्शन होनी बची हुई और वो होती ही नहीं है कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों चीजों में हो सकता है, फिजिकल स्टेज में भी हो सकता है, फिजिकल प्रोसेस में भी हो सकता है, और केमिकल प्रोसेस में भी हो सकता है। अगर इक्विलिब्रियम आपका फिजिकल प्रोसेस में है तो उस प्रोसेस इक्विलिब्रियम को हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मेरे हिसाब से 9th क्लास से 10th क्लास में, 11th क्लास में जो आप लोग आए तो आप फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ के आए। तो अगर किसी प्रोसेस में फिजिकल चेंज हो रहा है सर और वहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप हम लोग कर सकते हैं, तो उस इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, आइस का लिक्विड में चेंज होना। आशीष जांगड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहें, अदरवाइज म्यूट रखिए। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी, सर बीच में कट कट के आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? आई थिंक सो ऐसी प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। सर आ रही है आवाज आपकी। सर हमें ये आवाज क्लियर है। शायद सबके पास क्लियर पहुंचेगी। यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्रीन मैंने अभी शेयर नहीं करी, अभी तो मैं ही दिख रहा हूँ आप लोगों को, मैं ही बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर फिजिकल प्रोसेस में कोई इक्विलिब्रियम आया तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर वही इक्विलिब्रियम किसी केमिकल रिएक्शन में आया तो उस इक्विलिब्रियम का नाम हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम देते हैं। हम लोग पहला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम ही है, लेकिन फिजिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करके हम लोग चलेंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम भी यानी कि दो टाइप में होगा। कौन कौन सा? अगर वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। और अगर उस रिएक्शन में आयंस आ जाती हैं, आयंस मतलब समझते होंगे सब चीज, तो अगर उस रिएक्शन में आयंस आ जाती हैं तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मेरी सबसे पहली बात क्या थी, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो बैलेंसिंग स्टेज है जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता रहता है, मतलब वो जहां पर रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी नहीं। मैंने लास्ट टाइम पे एग्जांपल लिया था आपको एक पानी के टैंक का, सिंपल वे में समझने के, कि पानी का टैंक है, पानी का टैंक है, उसमें एक नल लगा हुआ है, एक नल ऊपर से पानी का टैंक भरने के लिए चला हुआ है, दोनों नल की पानी को छोड़ने की कैपेसिटी सेम है। अगर हम लोग दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं तो पानी का लेवल जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम। उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या वो प्रोसेस रुकी? वो प्रोसेस नहीं रुकी, वो प्रोसेस चलती रही। ठीक है ना? तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोसेस में देखिए, जो आप अपनी डेली लाइफ में जो इक्विलिब्रियम देख सको ना, उस इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और जो रिएक्शन में हो रहा होगा उसे केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है? कोई भी बच्चा अगर नहीं बोलना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट ना करे प्लीज, क्योंकि स्क्रीन पर फिर आप ही दिखेंगे। चलिए अब स्क्रीन शेयरिंग पे चलते हैं। ठीक है वृंदा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अटेंडेंस का, वो मेरे को भेज देना एक बार। सर भेज दिया। ठीक है, ओके। तो अब मैं शुरू करता हूं। चलिए, ओके।
यस, स्क्रीन सबको क्लियर है? Yes, sir. देखिए, यस सर। जहां Yes, sir. कहीं पर भी डाउट आए, यस सर। मेरी एक बात चीज एक मानने की है, मेरी एक बात ढंग से सुन लेना, और एक बात मैं आप लोगों को आपके दिमाग में क्लियर कर देता हूं भैया। आपने फर्स्ट टर्म एग्जाम जो हुआ वो आपने, रिकॉर्डिंग रोक देता हूं नहीं तो ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके घर में 2 कमरे हैं और दोनों कमरों में कैपेसिटी कितनी है कि 10-10 ही आदमी आ सकते हैं। एक साइड क्या क्या, एक कमरे में 10 आदमी हैं, दूसरी साइड भी 10 आदमी हैं, एक साइड 10 व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं, दूसरी साइड 10 ब्लैक शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है। कमरे की कैपेसिटी इतनी है कि 10 से 11 आदमी नहीं आ सकता। तो आप मेरे को ये बताइए, अगर उस कमरे को 3-4 घंटे नहीं देखा जाए, बाद में देखा जाए, तो क्या अभी भी 10 व्हाइट और 10 ब्लैक ही रहेंगे दोनों साइड, या कुछ चेंजेस के एक्सेप्ट कर सकते, एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम लोग? क्या चेंज कुछ हो भी सकता है चेंजेस भारत नहीं होगा देशवाल जी? सर कोई चेंज नहीं एक होगा। बार फिर से रिपीट करना। ब्लैक और व्हाइट दोनों मिल जाएंगे आपस में। हाँ, क्या होगा कि दोनों साइड ब्लैक और व्हाइट दोनों मिल जाएंगे, लेकिन चीज क्या रहेगी? सेम प्रोसेस चलती रहेगी। अगर एक आदमी व्हाइट से ब्लैक की तरफ आ रहा है तो दूसरा आदमी ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाएगा, प्रोसेस चलती रहेगी। मतलब रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता रहेगा, प्रोसेस चलती रहेगी, प्रोसेस नहीं रुकेगी। और दोनों चीजें इक्विलिब्रियम में है कि दोनों साइड रहेंगे 10-10 ही, कांस्टेंट स्टेज हो गई वो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि भाई कांस्टेंट है लेकिन डायनेमिक है, चलता रहता है। तो इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। अगर आप बाहर से देखेंगे, दैट इज एक्सटर्नली देयर इज नो चेंज, कि एक्सटर्नली बाहर से देखने पर आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। एक्सटर्नली देयर इज नो चेंज, बाहर से देखने पर हम लोगों को कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा। बट एट मॉलिक्यूलर स्टेज या मॉलिक्यूलर लेवल, लेकिन मॉलिक्यूलर के मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जाके अगर हम लोग देखें, किसी रिएक्शन में अगर हम लोग देखें, चेंजेस टेक्स प्लेस। और वो चेंज क्या होता है? वो चेंज ये होता है कि भैया रिएक्टेंट इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट, reactant is forming product and product is forming reactant. ठीक है भाई। अब कहता है उसके बाद अगला पॉइंट जो है कि इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पर मिलेगा? इक्विलिब्रियम establishes only in reversible reaction. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। क्या हो गया? सर वॉइस क्लियर नहीं है। भाई एक बार बीच में सर नेटवर्क आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर। तो उसके बाद धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। नितेश जी बेफिक्र रहिए। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिशेस ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद आगे बोलता है, स्क्रीन तो दिख रही है ना तेरे को? इफ ए रिएक्शन इन्वॉल्व
gas, then equilibrium establishes only in closed container. अगर रिएक्शन जो है गैस में है, अगर रिएक्शन में कोई गैस है तो इक्विलिब्रियम तब होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें, जब वो किसमें हो रहा हो, क्लोज कंटेनर में हो रहा हो। अगर रिएक्शन में कोई गैस है तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में अगर कोई गैस है तो इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ तब एस्टेब्लिश हो सकता है जब वो रिएक्शन जो है, वो प्रोसेस जो है, वो किसी क्लोज्ड कंटेनर में हो रही हो। ठीक है, यहां तक कि बाद में किसी कोई दिक्कत है तो बोल। मेरे हिसाब से स्पीड बिल्कुल सही है, बिल्कुल धीरे है, कोई तेज नहीं है। अगर आप अपनी नोटबुक में भी देखेंगे तो आपने आधा पेज भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो हमें उस चीज से मतलब भी नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि जो पढ़ रहे हो वो हमें समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से, बस। ठीक है, उसकी चीज की दिक्कत है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आगे कि उसके बाद अगली जो चीज आती है दैट इज रिप्रेजेंटेशन, कि किसी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, मैं कहूं कि एक रिएक्शन है AA प्लस BB चेंजिंग इनटू CC प्लस DD। ये एक रिवर्सिबल का साइन, आपकी ये एक रिवर्सिबल का साइन है। कैसा साइन है, रिवर्सिबल का। कैसा साइन है भाई, ये एक रिवर्सिबल का साइन है। और इस रिवर्सिबल के साइन में हम लोग बात बोले, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। मेरे हिसाब से भाई आप वॉइस नहीं आ रही है भाई, जिसको नहीं आ रही है ना वो लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन सबको क्लियरली दिख रही है और नहीं आ रही सर। चलो आपकी सुन लेता हूं पहले मैं, 1 मिनट। ये जो रिवर्सिबल का साइन है, ये रिवर्सिबल क्या है, रिवर्सिबल का मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। ये रिवर्सिबल का साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या बात लिखी है कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम जो है वो 2 कैटेगरीज में बांटा गया। कौन कौन सी कैटेगरी, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, एंड एक दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है उसके बारे में बताया मैंने कि वो इक्विलिब्रियम जिसमें फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आइस चेंजिंग इनटू वाटर, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने अभी आपको बताया 2 टाइप का होता है। एक कौन सा, एक मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम मतलब जो मॉलिक्यूल्स में हो, जैसे PCl5 गैस चेंजिंग इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब जो आयंस में हो, फॉर एग्जांपल CH3COOH changing into CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसमें आयंस आ गई, तो जिस इक्विलिब्रियम में आयंस हो उसे आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे,
जिस इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूल्स हैं उसे मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और जिस इक्विलिब्रियम में फिजिकल चेंजेस हो रहे हों, फिजिकल स्टेट चेंजेस हो रही हों, उसे हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं कि करके फिजिकल इक्विलिब्रियम को और केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए, राइट डाउन नहीं किया हो तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी ने राइट डाउन नहीं किया हो तो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। उसके बाद आगे हम लोग चल रहे हैं, तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, मैंने कहा वन बाय वन पढ़ते हैं एक करके। तो सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बोलते हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब जो फिजिकल प्रोसेस के इन्वॉल्व हो रहा होगा। फिजिकल प्रोसेस मैंने बताया, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से गैस बन रही हो, तो इक्विलिब्रियम involve physical process, phase change और स्टेट चेंज, कि वो इक्विलिब्रियम जिसमें फेस चेंज हो रहा हो या फिर स्टेट चेंज हो रही हो। फेस और स्टेट एक ही बात है। फेस स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो, लिक्विड से गैस बन रहा हो, गैस से सॉलिड से गैस बन रहा हो, या सॉलिड से सॉल्यूशन फॉर्म में आ रहा हो, तो ये स्टेट चेंज है। ठीक है, अब सबसे पहला इक्विलिब्रियम जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं दैट इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखिए, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है अभी तक, और ना कुछ ऐसी चीज आई है जो पता नहीं आपको फ्रस्ट्रेट कर दे, परेशान कर दे, यार ये समझ में नहीं आया, ऐसी कोई चीज अभी तक आई भी नहीं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, देखिए नाम से ही है, सॉलिड से क्या बन रहा होगा, लिक्विड बन रहा होगा। तो सॉलिड और लिक्विड अगर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो तो उस इक्विलिब्रियम को सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं H2O सॉलिड चेंजिंग इनटू H2O लिक्विड, या फिर आप लोग लिख सकते हो क्या कि आइस चेंजिंग इनटू वाटर। ठीक है, वाटर वेपर, सॉरी वाटर वेपर नहीं, वाटर लिक्विड। अब मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ी थी तो वहां पर आप लोगों ने आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल के लिए थर्मस फ्लास्क देखा कि थर्मस फ्लास्क जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर हमारे डेली लाइफ में आइसोलेटेड सिस्टम के। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब था जब हीट एक्सचेंज ना हो रहा हो सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, तो क्या किया गया, उस जो थर्मस फ्लास्क था उसमें पानी लिया गया, और पानी लेने के साथ साथ उस थर्मस फ्लास्क में कुछ आइस क्यूब डाल दिए गए और उस थर्मस फ्लास्क को कर दिया बंद। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो वाटर का और आइस का जो मास है वो क्या है, सेम ही है। मतलब मास ऑफ वाटर एंड आइस जो है वो क्या है, सेम है। मतलब जितना अमाउंट आइस का था उतना ही है, जितना अमाउंट वाटर का था उतना ही है। ठीक है, वाटर और आइस का अमाउंट जो है वो दोनों का क्या है, सेम है। हम लोग ये देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि या क्या बर्फ पिघलना बंद हो गई। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रोसेस जो की है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कहें, क्या बर्फ ने पिघलना बंद कर दिया? नहीं। केमिस्ट्री में उस टाइम पर क्या बोला जाता है कि जितना आइस से वाटर बन रहा होगा
जितना आइस से वाटर बन रहा होगा उतना ही वाटर से आइस बन रहा होगा। जितना आइस से वाटर बन रहा होगा, आइस से वाटर बनेगा मेल्ट होके, मतलब जितना मेल्टिंग हो रहा होगा उतना ही वाटर से आइस बनने को बोलते हैं फ्रीजिंग, उतना ही फ्रीजिंग हो रहा होगा। फिर बोल रहा हूँ, जितना मेल्टिंग हो रहा होगा उतना ही फ्रीजिंग हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम rate of melting of ice, rate of melting of ice, रेट वर्ड होता है कि चेंज होना टाइम के साथ। ठीक है, रेट मतलब चेंज टाइम के साथ। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। मतलब जितना आइस मेल्ट हो रही होगी जिस स्पीड से, उसी स्पीड से फ्रीज ऑफ वाटर क्या हो रहा होगा, फ्रीज हो रहा होगा। मतलब ये भी कह सकते हैं जितना आइस से वाटर कन्वर्ट हुआ उतना ही वाटर से वापस से क्या बन गई, आइस बन गई इक्विलिब्रियम में। ये केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक बात पूछता हूँ, पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, किसी बच्चे से पूछूंगा और उसको अनम्यूट करके पूछूंगा, बाकी किसी को अनम्यूट नहीं करूंगा। नितेश अग्रवाल जी, आपसे ही मेरा क्वेश्चन है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। नितेश अग्रवाल जी, मेरा क्वेश्चन ढंग से सुनना। क्वेश्चन है कि आपको पेपर में ये दे दिया गया H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, एक पेपर में क्वेश्चन आया H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, इसको देख के ही मैं बता सकता हूँ कि प्रोसेस किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। ये मैं देख के बता दूंगा। पेपर में क्वेश्चन आया कि इसकी डेल्टा जी क्या होगी। सबसे पहले तो नितेश अग्रवाल जी, आप मेरे को ये बताइए कि डेल्टा जी क्या होता है। म्यूट नहीं करना, अनम्यूट ही रखना है नितेश अग्रवाल जी। गूगल पे सर्च नहीं मारना। गूगल पे सर्च नहीं मारना नितेश। कोई बच्चा जो बताना चाहे वो एक बार कम इंप्रेशन दे दे, इसके अलावा। कुशाल यादव जी बताना चाह रहे हैं, चलो कुशाल यादव जी बताइए। बताइए कुशाल यादव जी, आप अनम्यूट हैं। चलो वृंदा आप बता दो। गिब्स फ्री एनर्जी। भाई मैथ की क्लास नहीं होगी, आप आज आपकी ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो अब जो बच्चे अनम्यूट है, वृंदा आप ही मेरे को बताइए कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, इस बार पेपर में क्या क्वेश्चन दिया गया, ये लिख दिया और लिखने के बाद बोला कि डेल्टा जी कितना होगा। तो डेल्टा जी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब मैं एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पर कि वो टेम्परेचर
द टेम्परेचर एट विच, अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर हुई है प्रोसेस, ठीक है। ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होने के बाद क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, मतलब जितना सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा उतना ही सॉलिड से, जितना सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा उतना ही लिक्विड से सॉलिड बन रहा होगा। तो यहाँ पर जिस टेम्परेचर पर ये चीज पॉसिबल हुई, द टेम्परेचर एट विच solid and liquid forms of a substance are in equilibrium is called, तो उसे हम लोग नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट या फिर नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट हम लोग उसे कहते हैं, ठीक है। चलो आगे, राइट डाउन नहीं किया हो तो फिर बोल रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे को फिजिकल इक्विलिब्रियम खत्म करना था आज, और अगर आपको विश्वास ना ना कितना पड़ा है हमने, मैं प्रूफ भेज दूंगा। वन साइड पेज, मेरे जो नोट्स है उनका वन साइड पेज भी कंप्लीट करना है। डिस्टर्बेंस बीच बीच में करते रहते हो, अब आपको खुद पता चल जाएगा आपको कितनी आवाज सुन रही है कि नहीं सुन रही है। बीच में डिस्टर्बेंस करने से थोड़ा बहुत रुकता है, उसके बाद आवाज क्लियर हो जाती है। फ्लक्चुएशन सब जगह चलती है भाई, आप लोग भी अपने फोन में देखते हो, कभी स्पीड तेज कभी स्पीड धीरे, जैसे स्पीड सही होती है सब कुछ सही हो जाता है। दूसरा इक्विलिब्रियम जो है दैट इज लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, मतलब लिक्विड और गैस जो है वो एक दूसरे के साथ किसमें है, इक्विलिब्रियम में, लिक्विड और गैस, ठीक है। ओके, लिक्विड और गैस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड चेंजिंग इनटू H2O गैस, ठीक है, मतलब वाटर और वेपर्स। अब आप मेरे को ये बताइए, आपके हिसाब से ये प्रोसेस कितने टेम्परेचर पर होगी। हम लोगों को पता है कि वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, प्रोसेस 0 डिग्री सेल्सियस पे कर दी। ये प्रोसेस कितने डिग्री सेल्सियस पे होनी चाहिए। एक दो बच्चे अनम्यूट हैं, वो बोले अपने आप। वृंदा आप शायद अनम्यूट हैं तो बोले। आदित्य वर्मा जी बोलना चाह रहे हैं, चलिए आदित्य वर्मा जी को अनम्यूट करता हूँ। एक बार आदित्य वर्मा जी वेट कीजिए, अभी आपका हाथ ही आ रहा है, एक बार आप करते हैं आदित्य वर्मा जी। और देखिए किसी के लिए कोई छूट नहीं है इस चैप्टर में, ऐसा किसी का कोई बहाना नहीं है कि मैं नया हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं अभी आया हूँ जी, मैंने अभी एडमिशन लिया है जी। आदित्य वर्मा जी मिल गए, अनम्यूट कर सकते हैं आदित्य वर्मा जी। आदित्य वर्मा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ 100 डिग्री सेल्सियस होगा, बिल्कुल बढ़िया बात है। ये प्रोसेस जो है वो कितने टेम्परेचर पर ही होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर होगी, ठीक है। अब एक बात समझिए यहाँ पर कि जब लिक्विड से गैस बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एवेपोरेशन।
एवेपोरेशन, ठीक है, एवेपोरेशन बोलते हैं। और गैस से लिक्विड बन रहा होगा तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। इवेपोरेशन, अगर लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पे जैसे मैं कहूँ कि भैया हमने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर ले लिया, उसमें पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद क्लोज कंटेनर है, तो वाटर के तो वेपर्स बनते हैं भाई, आपको पता है। आपने घर की छत पे पक्षियों के लिए पानी रखते हो, थोड़े दिन बाद वो पानी चल जाता है, उड़ जाता है, कहाँ चल जाता है, ऊपर चला जाता है, क्यों, वेपर्स बन के पानी उड़ गया, तो वाटर के वेपर्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आपने किसी क्लोज कंटेनर में वाटर ले लिया, वाटर के वेपर्स बने, वेपर्स को आपने बाहर नहीं निकलने दिया, तो अब उस टाइम पर क्या होगा कि लिक्विड और गैस जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। मतलब क्या होगा कि जितना लिक्विड से वेपर बन रहा होगा उतना ही वेपर से क्या बन रहा होगा, लिक्विड बन रहा होगा। जितना वाटर से वेपर बन रहा होगा उतना ही वेपर से क्या बन रहा होगा, वाटर। ये एक अपोजिट प्रोसेस है, जितना फॉरवर्ड जाओगे उतना ही बैकवर्ड आओगे। मतलब जितना वाटर से वेपर बनाओगे उतना ही वेपर से वापस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। एट इक्विलिब्रियम, मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पर मैंने क्या बोला कि जितना वाटर से वेपर बनाओगे, तो वाटर से वेपर बनने क्या बोलते हैं, एवेपोरेशन। तो जितना रेट ऑफ एवेपोरेशन हो रहा होगा, जितना रेट ऑफ एवेपोरेशन हो रहा होगा, किसका एवेपोरेशन होता है, वाटर, आइस, सॉरी वाटर का, उतना ही वो वेपर से वाटर बनने को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, उतना ही कंडेंसेशन हो रहा होगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। आदित्य वर्मा जी, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मेरे भाई, अनम्यूट कर लीजिए। ये देखो, ये हमने एक क्यूबिकेटेड कंटेनर बनाया, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया प्रेशर के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक राउंड बोतल लगा दी वाटर डालने के लिए, ठीक है। बंद कंटेनर है, यहाँ से जब वाटर डाल दूंगा उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मरकरी लेवल है, ये देखिए, ये मरकरी लेवल। मैं थोड़ी देर कलर दूसरे ले लेता हूँ, ये जो है वो मरकरी लेवल को दिखा रहा है। तो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने वाटर नहीं डाला था तो उस टाइम क्या देखा था कि दोनों साइड जो है वो मरकरी का लेवल जो है वो क्या है, सेम। मतलब जितना इस साइड मरकरी का लेवल है, इस साइड जितना मरकरी का लेवल है, इस साइड भी मरकरी का लेवल उतना ही है, सेम मरकरी, ठीक है। अब क्या कहता है, मेरी बात ढंग से सुनना भाई मेरे, जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो वैसे ही बता दिया था आपको, कंटेनर में बंद कर देंगे तो लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा, वेपर्स, तो वो इक्विलिब्रियम। लेकिन ये चीज समझने की है थोड़ी सी, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ। हो सकता है कि पूछेगा नहीं कहीं, लेकिन काम आने वाली, पता होनी चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, कोई मेहमान आ गए आपके घर पे, पूछ ले यार ये क्या चीज है, कैसे क्या कर रहा है काम, ठीक है, ओके। अब इसमें वाटर डाल दिया, ये वैक्यूम पंप लगा हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर एक राउंड बोतल लगी हुई थी, ठीक है। अब इसमें वाटर डाल दिया गया, अब जाहिर सी बात है, जब आपने वाटर इसमें डाला है तो वाटर डालने के बाद वाटर के वेपर्स भी बनेंगे, ठीक है। तो वाटर के वेपर्स बनेंगे
तो वेपर्स क्या करेंगे, ये वेपर्स बन गए इसके, तो वेपर्स क्या करेंगे भाई, वेपर्स इन वॉल्स ऑफ कंटेनर से कुछ वेपर्स से टकराकर वापस वाटर बन जाएंगे, और कुछ वेपर जो हैं वो यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगे यहाँ से तो आ सकते हैं ना, क्योंकि देखिए गैस है, वो तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, उसे यहाँ जगह मिली तो बाहर निकलने की कोशिश करी, तो उसने यहाँ पर जो मरकरी था, यहाँ पर जो मरकरी था उस मरकरी पर फोर्स लगाया। ठीक है, तो मरकरी पर फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि मरकरी का लेवल जो है वो एक हिस्से में उठ गया, एक हिस्से में ज्यादा हो गया। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना ढंग से, कि भैया सबसे पहले क्या क्या वेपर्स बने, वेपर्स बनने के बाद थोड़ी देर बाद कंटेनर में देखा गया कि वाटर के वेपर्स बनने शुरू हो गए, वाटर के वेपर बन रहे हैं बन रहे हैं बन रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वाटर के वेपर्स जो हैं वो कांस्टेंट हो गए, अब नहीं बन रहे। ठीक है, तो उस टाइम पर ये चीज दोनों जो हैं वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब उस टाइम जितना ये वाटर वेपर बना रहा होगा उतना ही वो वेपर से वापस वाटर के फॉर्म में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये चीज जो बताती है ना, ये कितना हिस्सा बढ़ा है, कितना लिम्ब ऊपर गया, मतलब कितना पार्ट ऊपर चढ़ा, ये आपको वेपर प्रेशर बताता है। कि जो वाटर के वेपर्स बने थे उनका प्रेशर कितना, क्यों, क्योंकि किसकी वजह से, किसके, ये वेपर्स की वजह से, किसके, वेपर्स ने इनके ऊपर प्रेशर लगाया, तब ये किसके, ये मरकरी तो है तभी तो खिसका ना, नहीं तो पहले पार्ट में देखो, पहले पार्ट में दोनों सेम रखे थे, जब वेपर्स ने यहाँ पर आकर प्रेशर लगाया खिसक गया ऊपर की तरफ, तो जितना खिसकेगा वो बताएगा कि इतना वेपर्स का प्रेशर। तो इसलिए ये चीज जरूरी थी कि यहाँ पर इन लिम्ब से, इन हिस्से से हम लोग वेपर्स का प्रेशर बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राइट डाउन नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चल रहा हूँ मैं। ओके, अब थर्ड चीज में आते हैं, थर्ड स्टेज में आते हैं। थर्ड जो है दैट इज क्या, थर्ड इज सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम या फिर सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम हम लोग इसे बोल सकते हैं। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम बोले या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयोडीन सॉलिड चेंजिंग इनटू आयोडीन गैस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैम्फर सॉलिड changing into camphor gas। ठीक है, फॉर एग्जांपल NH4Cl solid changing into NH4Cl gas। ठीक है, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। अब जो बच्चा अनम्यूट है वो मेरे को एक बार ये बताए कि सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन को क्या बोलते हैं। सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन को क्या बोलते हैं। चार बच्चों ने हाथ उठाया है। सबसे पहले अभिजीत सिंह जी ने उठाया था, तो अभिजीत सिंह जी से पूछूंगा मैं, एक बार रुक जाइए अभी। अभिजीत सिंह जी कहाँ पर हैं, अभिजीत सिंह जी,
अभिजीत सिंह जी शायद नाम लेते गायब हो गए। हाँ मिल गया अभिजीत आ गया। अभिजीत आपको अनम्यूट कर दिया है, बताइए। तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट, बहुत बढ़िया अभिजीत सिंह जी, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन को, अब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जो प्रोसेस यूज हुई है वो सब्लिमेशन हुआ है, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर कि अब क्या होगा, भाई किसी क्लोज कंटेनर में आयोडीन ले लिया, ठीक है, उसके वेपर्स बनने शुरू हुए। अब वेपर्स बाहर तो जा नहीं सकते, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ सॉलिड आयोडीन ले लिया, उसके वेपर्स बनने शुरू हुए। वेपर्स बनने, वेपर बाहर तो जा नहीं सकते, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वेपर्स का अमाउंट, पहले क्या हुआ, पहले आपने मेरी बात सुन ली ना ढंग से, पहले आपने किसी क्लोज कंटेनर में सिर्फ सॉलिड आयोडीन लिया था, ठीक। धीरे धीरे उसके वेपर्स बनने शुरू हुए, वेपर्स का अमाउंट बढ़ रहा है, वेपर्स का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आई जहां पर वेपर्स का अमाउंट कांस्टेंट हो गया। अब जिस स्टेज पर वेपर्स का अमाउंट कांस्टेंट हुआ है उस स्टेज को ही इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उस स्टेज को ही इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि वहां पर सॉलिड और गैस जो है वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम। अब उस टाइम पर क्या बोलोगे इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम में एक बार बोल के बताए इक्विलिब्रियम में क्या बोल सकते हैं वहां पर, कोई एक बच्चा जिससे मैं पूछूं कि अब सॉलिड और गैस की कन्वर्जन को इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या बोल। सुमित राही जी ने हाथ उठाया है, सुमित राही जी से ही पूछ लेते हैं। सुमित राही जी अभी आए थे मेरे सामने, बोलिए सुमित राही जी, अनम्यूट है आप। Sir, rate of change sublimation is equal to rate of desublimation. डीसब्लिमेशन नहीं बोलते, उसे कंडेंसेशन ही बोलते हैं, ठीक है बेटा, उसे कंडेंसेशन ही बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया आपने बताया, इतनी ही हिम्मत मेरे लिए काफी होती है, मेरे बच्चों में इतनी हिम्मत है वो मेरे लिए बहुत है। एट इक्विलिब्रियम rate of sublimation is equals to rate of condensation। सब्लिमेशन किसका होता है? सब्लिमेशन सॉलिड का होता है। रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैस, ठीक है। तो ये सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम है, ओके। अब आगे चलते हैं, अभी है 5-4 मिनट। वृंदा स्क्रीनशॉट लिए है ना? वृंदा स्क्रीनशॉट लिए हैं? अच्छा, बोल नहीं सकते आप, ठीक है, ठीक है, समझ। उसके बाद फोर्थ चीज जो है, फोर्थ इक्विलिब्रियम जो है, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। अब सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम ये है कि जब किसी सॉलिड को डिसॉल्व करें हम लोग किसी वाटर में या किसी लिक्विड, ठीक है, जब हम लोग किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करें, ठीक है, ओके। अब मैं किसी बच्चे से पूछना चाहूंगा, उसको अनम्यूट करके आज मैं पूछना चाहूंगा, कशिश, कशिश बेटा अनम्यूट कीजिए। कशिश, यस सर। आपके पास एक गिलास पानी दिया गया आपको, ठीक है, ओके सर। उसमें आपने चीनी मिलाई, 1 चम्मच चीनी मिलाई, मिल जाएगी? यस सर। 2 चम्मच चीनी मिलाई, मिल जाएगी? 3 चम्मच मिलाई, मिल जाएगी? कब तक मिलती रहेगी? थोड़ी देर मिलती रहेगी, फिर उसके बाद क्या होगा? सर उसके बाद वो चीनी मतलब उसमें मिलेगी नहीं, उसमें कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा हो जाएगी तो। हाँ, उस टाइम पर क्या होगा कि हम लोग ये बोलते हैं कि चीनी पानी में मिलनी बंद हो गई, हम लोग ये बात बंद हो बोलते हैं, जाएगी। यही बोलते हैं ना भाई, सभी लोग यही बोलते होंगे, घर में भी यही बोलते होंगे, अब यस चीनी सर। पानी में मिलनी बंद हो गई।
लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं उस टाइम पर कि वो स्टेज क्या हो गई, वो इक्विलिब्रियम वाली स्टेज। हमारे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं हम लोग कि वो स्टेज इक्विलिब्रियम वाली स्टेज हो गई, कि उस टाइम पर जितनी चीनी पानी में मिल रही होगी, चीनी पानी में घुलना थोड़ी बंद कर देगी, चीनी तो पानी में घुलेगी, तो वो क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में कि जितनी चीनी पानी में घुल रही होगी उतनी ही चीनी पानी से बाहर आ रही होगी। मतलब जितना डिसोल्यूशन हो रहा होगा उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा। घुलने को बोलते हैं डिसोल्यूशन और बाहर निकलने को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो जितना डिसोल्यूशन हो रहा होगा उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होगा। फिर दोबारा से बोलता हूँ कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी मिलाई, चीनी मिलाते रहे एक चीज ऐसी आई जहां पर चीनी पानी मिलनी बंद हो गई। अब कई बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, सर जी पानी गर्म करने के बाद फिर दोबारा मिल जाएगी, तो थोड़ी देर बाद फिर बंद हो जाएगी। भाई वो स्टेज तो आनी है। आपने पानी गर्म किया, मैं तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ ना, आपने तो टेम्परेचर चेंज किया तो इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया आपने एक स्टेज ऐसी आई जहां पर चीनी पानी में मिलनी बंद हो गई, उसके बाद क्या होगा, अब चीनी पानी में आप कहते हो नहीं मिलनी, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेज है। इस स्टेज पर जितनी चीनी पानी में मिल रही होगी उतनी ही चीनी पानी से बाहर आ रही होगी। समझ गए कशिश, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। चलिए, तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया सुगर सॉलिड का, सुगर सॉलिड का एग्जांपल लिया और उसे डिसॉल्व करना था। डिसॉल्व करके वाटर में क्या बन जाएगा, सुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, सुगर सॉल्यूशन। ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे क्या बोलता हूँ, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे जितना रेट ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा होगा, जितना रेट ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा होगा उतना ही रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन बोल लीजिए उसको, चाहिए प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है। तो अब हम लोग कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड में कितना सोल्यूट आप मिला सकते हो। कशिश उसको क्या बोलते हैं? कशिश आप अभी अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हो तो मैं कर देता हूँ। चलो कशिश से नहीं पूछते, कंचन से पूछते हैं। कंचन अनम्यूट कीजिए। कंचन अनम्यूट कीजिए। कंचन अनम्यूट कर लिया? कंचन बेटा इतना टाइम नहीं है, 1 मिनट बच रही है, अनम्यूट कीजिए। अभिजीत सिंह जी बताना चाह रहे हैं फिर से, आशीष जांगड़ा जी भी बताना चाह रहे हैं। अब भाई मेरे सामने जो आएगा मैं उससे पूछ रहा हूँ। रचित शर्मा जी आपसे पूछ लें? रचित शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। रचित शर्मा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं सुन रहे शायद। खुशी आप अनम्यूट कीजिए जल्दी, हो गया टाइम, हो गया। अब तो डिस्कशन कल ही हो गया। यस सर। खुशी मेरे को एक बात बता कि तेरे पास एक गिलास पानी है, उसमें कितनी चीनी मिल सकती है, उसे क्या कहेगी?